स्टूडेंट मैं हूँ रोमेश मर्द त्रिपाठी। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा रिएक्शन ऑफ आर ओ एच विद एच एक्स। आर ओ एच का मतलब होता है एल्कोहल, एच एक्स का मतलब होता है हाइड्रा एसिड, कोई भी। क्लियर बेटा। अब आपको एल्कोहल की रिएक्शन अगर एच एक्स के साथ कराओगे तो किस मैकेनिज्म को वो फॉलो करता हुआ चलेगा? SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अब इसमें 3 से 4 बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिएगा, पहली चीज़ क्या है कि आप एल्कोहल से अगर हाइड्रा एसिड की रिएक्शन करा रहे हो तो आपको आर एक्स मिल रहा। आर एक्स का मतलब क्या होता है? एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन। तो इस रिएक्शन को देख के लग रहा है, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट बात, कि आप SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आर एक्स बनाओगे। दूसरी चीज़, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आर एक्स हो गया फ्रॉम किससे? एल्कोहल से। मतलब एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन बनाने की आपको एक प्रिपरेशन पता चल गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप एल्कोहल की एज ए केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से पढ़े ले रहे हो। मतलब इस रिएक्शन से आप एल्काइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़, आपको एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ रही है। तीसरी चीज़, आपको ये पता चल गया ये रिएक्शन वाया SN1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड हो रही है। अब देखिए क्या हो क्या रहा है इसमें कि ये आर एक्स कैसे बना। ये हाइड्रा एसिड है तो आपको पता है ये H प्लस और X माइनस के बीच में टूटेगा। आपको लग रहा होगा कि आर एक्स बना तो कहीं ना कहीं ये ओ एच की जगह ये एक्स सब्सटीट्यूट होगा, तो आर एक्स मतलब इस न्यूक्लियोफाइल ने ये ओ एच माइनस न्यूक्लियोफाइल को क्या किया? सब्सटीट्यूट किया होगा और आर एक्स बना होगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट किया, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब आपको पता है SN1 एंड SN2 आपने पढ़ रखा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है SN1 एंड SN2 पे। क्लियर। तो वहाँ से अगर आपको SN1 में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लें। तो आपको लग रहा होगा कि इस न्यूक्लियोफाइल ने इस न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया तो आर एक्स बन गया। तो अब ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करता हुआ चलेगा? SN1। अब देखिए कैसे ये आगे की तरफ प्रोसीड हो रहा है, देखिएगा बेटा। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म मैकेनिज्म है, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये आपका एल्कोहल है, ROH एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन आपने HX के साथ करा दिया। HX पता है H प्लस और X माइनस में टूटता है। ये H प्लस जो है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को ही इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पार्टिकल को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इलेक्ट्रॉन की, ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? इस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एलिमेंट जो H प्लस है, इसी को प्रोटॉन भी बोलते हो आप। H प्लस को प्रोटॉन भी बोलते हो। इस प्रोटॉन को या इस इलेक्ट्रोफाइल को या इस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? ये देखिए एल्कोहल में जो ये ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर है वो क्या करेगा? वो इसको डोनेट करेगा अपना लोन पेयर। या कह सकते हैं कि H प्लस इस एल्कोहल से एल्कोहल के इस ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर से क्या करेगा? लोन पेयर को गेन करेगा। इस H प्लस ने इस लोन पेयर को गेन किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस स्टेप को क्या बोलोगे? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। क्या बोलोगे बेटा? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। इस स्टेप को क्या बोलोगे? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। क्यों? क्योंकि इस एल्कोहल ने इस प्रोटॉन को H प्लस को गेन किया। ये थोड़ा सा फास्ट स्टेप में होता है। क्या होता है? फास्ट स्टेप में होता है। अब जब अगर इसने H प्लस को गेन कर लिया तो क्या बनेगा? RO, ये H और ये H हो गया आपका। ठीक। अब इसने लोन पेयर को डोनेट किया था तो ये तो न्यूट्रल हो गया इलेक्ट्रॉन पाके, लेकिन इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर को डोनेट किया था तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आ गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो अब ये अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, तो अब बॉन्ड तोड़ेगा। या तो OH बॉन्ड तोड़े या तो RO बॉन्ड तोड़े। तो OH तो तोड़ नहीं सकता क्योंकि अभी जस्ट इसने OH का बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो अब ये RO बॉन्ड तोड़ेगा। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, जो इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा? अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। क्यों शिफ्ट कर लेगा? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। शिफ्ट कर लेगा तो यहाँ से H2O तो मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा? कार्बोकैटायन R प्लस बन जाएगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या बन गया? कार्बोकैटायन। क्या बन गया बेटा? कार्बोकैटायन। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जब ये रिएक्शन इस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा था तो ये बड़ा स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होता है तो ये कहीं ना कहीं टूट रहा है, तो ये स्लो स्टेप होता है। इसी स्लो स्टेप को हम लोग RDS स्टेप बोलते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हो बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म को यही स्टेप कंट्रोल करता है कि ये फास्ट रिएक्शन होगी या स्लो होगी। तो कहीं ना कहीं अगर ये कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा वो रिएक्शन इस स्टेप से इस स्टेप बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। तो मतलब आपको क्या चेक करना होगा
कि ये कार्बोकैटायन कितना ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, इस पूरी रिएक्शन उतनी ही तेज़ी से होगी। क्लियर बेटा। अगर ये कार्बोकैटायन बन गया तो आपको कार्बोकैटायन की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ पता है कि कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करता है, अपने आप को रीअरेंज करता है। रीअरेंज क्यों करता है? ताकि वो कार्बोकैटायन अगर 2 डिग्री का है तो रीअरेंज करके 3 डिग्री बना ले, या आप रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बन जाए। मतलब रीअरेंज करेगा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। अब आपका रीअरेंज कार्बोकैटायन मिल गया। अब आपको देखोगे कि इस स्टेप में, फास्ट स्टेप में, जो ये X माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा वाया SN1 मैकेनिज्म। क्योंकि आपको SN1 में पता है पहले कार्बोकैटायन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन पे अटैक करता है। तो क्या बना लेगा बेटा, RX। तो क्लियर। तो आपने देखा कि एल्कोहल से आपने डायरेक्ट एल्काइल हैलाइड बना दिया RX वाया SN1 मैकेनिज्म। किसकी हेल्प से? क्या रिएजेंट लिया था आपने? हाइड्रा एसिड लिया था। क्या लिया था बेटा? हाइड्रा एसिड। क्लियर। चलिए अब इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। करने से पहले हम लोग पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो अभी हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया उसके बारे में मैं थोड़ा थ्योरी के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है समझाने के लिए। फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, एल्कोहल गेट्स प्रोटोनेटेड, मतलब जो एल्कोहल का OH पार्ट था वो क्या कर रहा था, H+ को गेन कर रहा था। क्लियर बेटा। तो वहाँ पे प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल हो रहा था। तो पहले स्टेप में आपने ये किया। सेकेंड स्टेप में क्या था, वो स्लो स्टेप था, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। उसमें क्या हो रहा था कि वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीटली निकल जा रहा था। तो क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा था। अब अगर कार्बोकैटायन है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। क्लियर। अब अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है तो आप देखिएगा इसकी काइनेटिक्स अगर आप लिखें तो काइनेटिक्स में क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट के, और कौन सा मॉलिक्यूल था, यही तो था कि ये जब टूट के जा रहा था तभी तो कार्बोकैटायन बन रहा था। तो इस सबस्टेट पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर। तीसरी चीज, चौथी चीज आप देखिए, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एल्कोहल, कि आपके सामने ये देखिए क्या है कि ये OH इस कार्बन से जुड़े कितने डिग्री का एल्कोहल है, 3 डिग्री का है। ये OH इस कार्बन से जुड़े कितने कार्बन, 2 डिग्री से। ये कितने डिग्री से बेटा, 1 डिग्री से। 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब बोलता है कि कौन सा फास्टर रिएक्शन देगा एल्कोहल विद HX के साथ। तो आपको पता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है। तो आप सिंपल सा ये तरीका बनाओ कि जो स्टेबल कार्बोकैटायन जितना देगा वो उतना ही फास्टर रिएक्शन देगा। क्लियर बेटा। तो आप यहाँ से हटाओगे अगर OH हटाओगे तो यहीं तो कार्बोकैटायन आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ से अगर OH हटाओगे तो यहीं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ से OH हटाओगे तो यहीं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपको लग रहा है यहाँ पे 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, यहाँ पे 2 डिग्री का, यहाँ पे 1 डिग्री का। पता है 3 डिग्री का कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। जो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देगा वही तो स्टेप फास्ट रिएक्शन देगा वो एल्कोहल। तो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन 3 डिग्री वाला देगा, 2 डिग्री वाला, देन 1 डिग्री। तो हम सिंपल सा लिखते हैं 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्टर देगा इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री, इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री। तो चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू इसको हम समझते हैं। कि आपके सामने ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे वाया मैकेनिज्म के थ्रू, एक स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। बट हम इसकी एक ट्रिक भी बताएंगे कि आप डायरेक्ट कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पास कोई भी एल्कोहल है। ये एल्कोहल कितने डिग्री का है, ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन कितने के, 1 2 3। तो ये 3 डिग्री का आपका एल्कोहल हो गया। ये आपने हाइड्रा एसिड ले रखा है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रखा है। ये HCl H+ और Cl- में टूटेगा। ठीक है बेटा। आपको पता है ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ये इलेक्ट्रोफाइल को दरकार किसकी है, रिक्वायरमेंट किसकी है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। वो कौन प्रोवाइड करेगा, इस एल्कोहल में OH पे O पे प्रेजेंट लोन पेयर क्या करेगा, इसको H+ देगा। या कह सकते हैं आप कि ये H+ इस ऑक्सीजन पर प्रेजेंट लोन पेयर को गेन करेगा। इसी स्टेप को आपको पता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल भी बोलते हो। क्या बोलते हो इस स्टेप को, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। क्यों, क्योंकि इसमें एल्कोहल क्या कर रहा बेटा, H+ को ही तो प्रोटोन बोलते हो, तो इसमें एल्कोहल H+ को गेन कर रहा है, इस वजह से प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो बनेगा क्या, देखिएगा। अभी जो मैकेनिज्म बताई उसी का स्टेप है बेटा, बिल्कुल सेम हूबहू ऐसे ही चलेगा। OH और H+। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, इसके पहले मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये H+ Cl- में टूटा तो ये Cl- बैक साइड से अटैक करना चाहिए और इस OH- को लीव करके चला जाए। और जब OH- लीव करके जाएगा वो H के साथ मिलकर वाटर बना लेगा। बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे। बट आप ये देखो बेटा, पहली चीज़
कि यहाँ पे 3 डिग्री है, 3 डिग्री में डायरेक्ट Cl माइनस कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा, OH माइनस लीव करके नहीं जा पाएगा क्योंकि ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। चलिए एक बार भूल भी जाइए कि हमें नहीं पता SN1 मैकेनिज्म के बारे में क्या है, SN2 के बारे में पता कि SN2 में क्या बोलता है कि लेस बल्कि कार्बन होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। बट आप ये भी देखो कि यहाँ पे OH माइनस एक बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, कभी भी OH माइनस लीव करके नहीं जा सकता। क्यों नहीं? क्योंकि ये बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है। इसी को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कराने के लिए इस एल्कोहल का हम लोग प्रोटोनेशन कराते हैं। तो कभी भी आप देखिएगा कि OH माइनस OH जो होता है लीव करके डायरेक्ट नहीं जाता, उसको प्रोटोनेशन कराना पड़ता है। तो ये प्रोटोनेशन हो गया। अब प्रोटोनेशन हो गया तो अब देखिए कि इस कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन भी है और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हाईली अनस्टेबल है। तो ये तो अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा तो ये बॉन्ड तोड़ेगा। अब ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहा है तो ये आपको पता है कि ये स्लो स्टेप ही होगा, यही रिएक्शन का क्या होगा, RDS स्टेप भी होगा। ये रिएक्शन का क्या होगा बेटा, RDS स्टेप भी होगा। तो RDS स्टेप में क्या बन जाएगा, कार्बो कटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बो कटायन बन गया। अब ये अगर कार्बोकटायन बन गया तो अब ये तो 3 डिग्री का कार्बोकटायन स्टेबल है, अब ये रीअरेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री का कार्बोकटायन है, स्टेबल है। अब कहीं रीअरेंजमेंट से इसको कहीं पे भी रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टेबिलिटी मिलेगी ही नहीं रीअरेंजमेंट करने से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे ले जाओगे तो 1 डिग्री का हो जाएगा। तो अब इस स्टेप में क्या होगा, Cl माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है बेटा। और ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 और Cl बन गया। क्लियर? तो आपने ये प्रोडक्ट बना लिया बेटा। अब डायरेक्ट मैंने ये तो मैकेनिज्म को मैंने बताया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब डायरेक्ट क्या करना है आपको, यहाँ से OH हटाओ और Cl जोड़ दो इसकी जगह पे, ये बन गया। क्लियर? चलिए और भी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसकी रिएक्शन आपके साथ इसके साथ करानी है, ठीक है। तो आप देखिए सिंपल सा आप तरीका लगाइए कि अभी जो मैंने डिस्कस किया कि आप डायरेक्ट लगाने की कोशिश करिए। देखिए इस ऑक्सीजन पे आपको पता है लोन पेयर है, ये क्या करेगा, H प्लस I माइनस में टूटेगा, ये प्रोटोनेट होगा। अगर प्रोटोनेट हुआ तो आप समझो कि क्या बनेगा, देखिए प्रोटोनेट होगा तो आप ये देखो, ये हुआ, ये इधर, ये इधर, ये O, ये H, ये H। अभी जब इसने लोन पेयर दे दिया तो इस पे क्या आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये समझो कि ये OS तो एक बैड लिविंग ग्रुप था, लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन गया, H2O दिख रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है, हाईली अनस्टेबल है। तो ये बॉन्ड टूटेगा, वाटर लीव करके जाएगा क्योंकि वाटर अब एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, हो गया, ठीक है। यहाँ पे OH तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, लेकिन वाटर एज ए अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है। इसी वजह से प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल कराते हैं ताकि ये OH ग्रुप अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। तो ये अगर बॉन्ड टूटेगा बेटा तो क्या बनेगा, देखिएगा अगर ये बॉन्ड टूटा तो आप ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज कितने डिग्री का है, 1 2 3 डिग्री का। कितने डिग्री का बेटा, 1 2 3 डिग्री का हो गया। अब ये रीअरेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 डिग्री है, यहाँ पे भी पहुँचा तो 3 डिग्री होगा, यहाँ पे 3 डिग्री में ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे मिल रही है। क्लियर? तो अब I माइनस का अटैक जो होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, देखिएगा प्रोडक्ट सिंपल सा आपका ये I यहाँ पे जुड़ गया। तो अब डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें, मैकेनिज्म को क्यों बार बार यूज़ करेंगे। आपने क्या किया, इस OH को हटाया, यहाँ पे देखा पॉजिटिव चार्ज बन रहा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल है तो I माइनस डाके इस कार्बन से जोड़ दिया, डायरेक्ट बना दिया, ठीक है। चलिए अब इस रिएक्शन को डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। देखिए क्या, ये H प्लस Br माइनस, अब आपको लग रहा होगा ये प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होगा, H2O मॉलिक्यूल यहाँ से टूट के जाएगा, ये टूटेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है बेटा, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल। तो आप क्या बना सकते हो, प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाओ। आप डायरेक्ट क्या बनाओगे, आप डायरेक्ट बना दो प्रोडक्ट CH, ये CH3 ऊपर और इस OH को हटा के ये Br माइनस प्लेस कर दो, लो हो गया, प्रोडक्ट बन गया आपको, ठीक है बेटा कि नहीं। चलिए इसको हम आपको एक मैकेनिज्म के थ्रू भी समझा दें। देखिए ये क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होगा, हो गया। तो आपका क्या बनेगा बेटा, देखिएगा स्टेप में ये आपका बन जाएगा। इसको मैं मैकेनिज्म के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दे, बट आप कोशिश करो कि मैकेनिज्म समझ गए तो डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये आप O, ये H, ये प्रोटोनेटेड हो गया, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, दिस वन इज माइनस, दिस वन इज प्लस, इस पर कार्बोकटायन डेवलप हो जाएगा। तो कार्बोकटायन अब आपका डेवलप हो गया, देखिए। और ये कार्बोकटायन स्टेबल भी है,
क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है बेटा, बेंजाइलिक कार्बन है। बेंजाइलिक कार्बन जो होता है ये रेजोनेंस कर रहा है, इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। तो स्टेबल है, तो स्टेबल है तो रीअरेंज होने की जरूरत है नहीं, तो रीअरेंज होने की जरूरत नहीं तो क्या होगा, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, जो आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या था, बी आर माइनस था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या था बेटा, बी आर माइनस था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपने बी आर माइनस, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा, ये प्रॉब्लम आपके जेई में आया हुआ प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जेई में आया हुआ है, ठीक है बेटा। इसमें क्या क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आपको बताना है इनमें से कौन सा एल्कोहल है जो HCl के टुवर्ड्स करने पे फास्ट देगा, ए देगा फास्ट, बी देगा, सी देगा, डी देगा। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि भाई देखिए, जब भी एल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ होती है तो किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN1 मैकेनिज्म को। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा वो उतना फास्टर SN1 रिएक्शन देगा, मतलब कहीं ना कहीं वो एल्कोहल उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सिंपल सा आपको बताना है, इस OH को हटाना है, प्रोटोनेट होगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा। ये पॉजिटिव देखो, ये पॉजिटिव इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये 2 डिग्री का है। इसको आप हटाओगे तो यहाँ पे भी आपका क्या है, ये 2 डिग्री का है। पॉजिटिव यहाँ बैठेगा तो ये 2 डिग्री का है, ठीक है बेटा। ये यहाँ पे F लगा लो आप, F लगा था, ठीक है। यहाँ पे अगर OH हटाओगे तो ये पॉजिटिव, ये भी 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का यहाँ पे भी। यहाँ हटाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये भले 1 डिग्री का है बट ये पॉजिटिव रेजोनेंस कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन तो ये हो गया। तो अगर इन तीनों में, चारों में सबसे स्टेबल डी वाला कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है, तो डी वाला तो सबसे, डी वाले एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी टूवर्ड्स किसके, HCl के, क्योंकि कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब इन तीनों में 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे भी 2 डिग्री, यहाँ पे भी 2 डिग्री। तो अब क्या चेक करोगे, इसके जस्ट बगल वाला इफेक्ट। आपको पता है ये फ्लोरीन -I शो करता है, क्या शो करता है, -I, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं बेटा, डिक्रीज करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव बैठेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बैठाओगे आप, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबिलिटी को घटाएगा, ठीक। यहाँ पे भी फ्लोरीन लगा हुआ, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो अब दोनों में फ्लोरीन फ्लोरीन सेम थे, तो अब कौन घटाएगा, कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे फ्लोरीन लगा हुआ, यहाँ कार्बोकैटायन इस कार्बन पे, इसके जस्ट बगल ये वाला कार्बन है, इसके जस्ट बगल ये वाला कार्बन है, फिर ये फ्लोरीन है। अब आपको पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो -I लगा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना ज़्यादा दूर लगेगा उसका इफेक्ट उतना ही कम लगेगा। क्लियर बेटा? तो इन दोनों में तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटा रहे हैं, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा। यहाँ पे तो ऊपर से ये +I इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये दोनों ये +I शो करते हैं, +I मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, तो D के बाद C हो जाएगा। इन दोनों में फ्लोरीन फ्लोरीन दोनों कॉमन है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये थोड़ा सा दूर लगा है, मतलब ये कार्बोकैटायन को थोड़ा कम अनस्टेबल करेगा, ये ज़्यादा कर देगा क्योंकि जस्ट बगल लगा हुआ। तो D के बाद C, C के बाद B, B के बाद A बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो ये आपकी ने IIT की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं जिसमें हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन को देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आपको दिख गया कि भाई ये OH है, एल्कोहल है, और ये हाइड्रा एसिड है। तो ये एल्कोहल हाइड्रा एसिड में क्या है, AH+I-, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस लोन पेयर को क्या करेगा बेटा, देगा, ठीक है, देगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल हो जाएगा, मतलब ये CH2 हो जाएगा, और इस O पे ये H, इस लोन पेयर ने इस H+ को गेन किया, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब वाटर यहाँ एज ए लिविंग ग्रुप लीव करके जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है, वो भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं रह सकता क्योंकि हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा, क्या करेगा, इस C बॉन्ड को तोड़ेगा, इस C बॉन्ड को तोड़ेगा, और तोड़ेगा तो इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, ठीक। तो बनेगा क्या, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में वो देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज कितने डिग्री का बेटा, 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा, ये 1 डिग्री। अब ये कार्बोकैटायन, आपको पता है कि कार्बोकैटायन बना तो ये रीअरेंज तो जरूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज आपने कहीं से
इस जगह पे लाके प्लेस कर दिया तो ये पॉजिटिव 1 2 3 डिग्री का कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा, रीअरेंज होगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये कार्बन है तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और एक कहीं ना कहीं अंडरस्टूड है, एक हाइड्रोजन तो इस पे लगा ही होगा इस कार्बन पे, तो ये हाइड्राइड जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन पे, क्योंकि आप कोई चीज़ मूव करके यहाँ ले आ रहे हो तो यहाँ से कोई चीज़ मूव करके यहाँ ले जाओगे, इसको बोलते हो आप हाइड्राइड शिफ्ट। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है। तो हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद बना क्या बेटा, देखिए ये आपका ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और आपने यहाँ से H प्लस हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया तो ये CH2 किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 में। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री का हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या था, I- था, ये I- इस कार्बोकैटायन पे क्या करेगा, अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा CH3 और ये यहाँ पे I जुड़ जाएगा, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर बेटा। बहुत सारे बच्चे यहीं पे I जोड़ देंगे, बट आपको इतना ध्यान रखना कि भाई हाँ एल्कोहल के साथ HI की रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, वो कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है, रीअरेंज करके स्टेबिलिटी को गेन कर सकता है, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो प्लीज़ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी बेटा कि मैंने SN1 रिएक्शन को कैसे आपको एक्सप्लेन किया कि ROH के साथ HX की रिएक्शन करोगे तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता हुआ वो आगे बढ़ेगा। हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए, तो प्लीज़ बेटा अगर चीज़ें आपको पॉजिटिव लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों से कराइए, शेयर करिए, लाइक करिए और जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉपुलर करिए, ताकि ये मेरे लिए और कॉन्फिडेंस का काम करेगा, मोटिवेशन का काम करेगा। तो ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपके नीट के पहले, जेई के पहले मैं मैक्सिमम चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है बेटा, चलिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।